नहीं किया तो तब कोई बार बाजार रखते हैं हमने उसका नाम। हमारे जो पुस्तकालय 2016 से लगातार यहाँ पर संचालित हो रहा है, एक बार उसका आपके द्वारा अवलोकन हो जाए। हाँ, मेरा निवेदन है कि एक बार हम लाइब्रेरी देख लें आपका भी, ताकि हम यहाँ पर क्या कैसे चल रहा है कि आपका मार्गदर्शन भी उसी क्रम में होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा सा इससे डाउन करके, मतलब नीचे डाउन स्टेयर एक बार लाइब्रेरी दीजिए। सर ये जो है 21 अक्टूबर 2016 से बल्कि 15 से ये लाइब्रेरी स्टार्ट की है। ये यहाँ पर बहुत ये सब पूरी व्यवस्था या जो भी चीज़ें सभी निःशुल्क है। इसमें कोई किसी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं है, चाहे वो एंट्री हो, चाहे वो अब किताबों का हमारा संकलन इसमें लगे हुए हैं और रजिस्टर में जिसको कोई भी किताब चाहिए होती है, कंपटीशन वाली भी है, कंपटीशन भी, वो पीछे वाली भी खोल देना ना। तो ये हमने संकलन, और ये रोज़ खुलता है, रोज़ यहाँ पर इसको देखने के लिए संगीता भट्ट जी हैं, वो टाइम से इसको खोलती है। कोई बच्चा आता है यहाँ पढ़ता है, टेबल हमने एक आज ऊपर लगा दी है, इसलिए यहाँ टेबल हमारे है। तो ये इसमें किताबें, और इसमें रोज नियमित रूप से अखबार भी आते हैं, दैनिक जागरण, अमर उजाला, उत्तर उजाला और हिंदुस्तान, ये पूरा संकलन है। अभी देखेंगे सब पुराना, आपको पिछले 10 सालों का पूरा अखबार 4 के 4 हर अखबार हर दिन का आपको ये पूरा मिलेगा। ये रेंटेड हमारे, और ये देखिए ये इसमें वाईफाई भी है, पूरा वाईफाई कनेक्टिविटी यहाँ पर है, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, और इसमें स्कैनर, प्रिंटर, ये सारी जो भी सुविधाएं हमने जो लोगों को ज़रूरत है उनके लिए ये सेवा कर रही है। खाली कैंपस में थोड़ा और बृहद करने की ज़रूरत है। यहाँ पर हमारे पास कुछ, अरे यार उसको खोलना तो यहाँ इसमें और बेहतर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर भी हमने अखबार रखे हुए हैं। ये हमने आपको इसलिए लिखा है कि हम इसको हम तो फिलहाल ऐसे ही कर पाए हैं, और ये व्यवस्थाएं वो सब है, तो इसीलिए हम चाह रहे थे कि लोग समझे, देखें, और हमारा जो प्रयास है, जो हम चाह रहे हैं, जो हमारी मंशा है कि उस वैक्यूम को हम पूरा कर सकें। अभी हम सहयोग से नगर पंचायत बन गया है, और लोकल बॉडी के अंदर एक ड्यूटी होती है कि एक बढ़िया सी लाइब्रेरी बने, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब नगर पंचायत बन जाने से अच्छा लाइब्रेरी बन जाएगी। तो उस कमी को पूर्ति हम इसलिए कर रहे हैं कि हम नागरिक कर्तव्य का निर्वहन, नागरिक कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए, क्योंकि हम आगे बढ़े तो पुस्तक ही एक ऐसा गुरु है जो बिल्कुल हमें बढ़िया और पुख्ता ज्ञान देता है। आदमी तो आज क्या बोल रहा है, कल को क्या बोलेगा पता नहीं। मैं सोचता हूँ पुस्तक जो 10 साल पहले बोल रही थी, अगर आज पन्ना पलटेंगे तो आज भी वही बोलेगी। वो सच जो भी बोलती है उसमें पलटती नहीं। और जो ज्ञान ऋषि मुनियों का जो हम वेद कहते हैं, वेद का मतलब वही है कि जो हमारे जितने ज्ञान है वो उन्होंने उनको किताबों पुस्तकों में दिया। तो सत्यम शिवम सुंदरम वाली जो बात है, सत्यमेव जयते वाली बात है, ऐसे प्रयासों की जरूरत समाज को है। तो उसके लिए जो मैं एक अधिवक्ता होने के नाते, क्योंकि हमारा काम जो है किताबों से ही है रोज प्रतिदिन, तो हम बच्चों को ऐसा माहौल दे सकें, ये हमारा एक प्रयास है, और इस प्रयास को करते हुए 10 साल हो गए। बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छा काम। तो इसलिए ये बहुत अच्छा है कि आप आए हैं यहाँ पर। तो ये मैं पहले इसलिए चाह रहा था कि आप इसका ओवरव्यू कर लें, आइएगा। पत्थर बने हैं ना, मैं पेपर में तो पढ़ लिया था।
सोसाइटी के इस वार्षिक समारोह में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपने हमारी इस सिविल सोसाइटी के तत्वाधान में जो लगातार 10 वर्षों से यहाँ पर सार्वजनिक पुस्तकालय संचालित हो रहा है उसका आपने अवलोकन किया और लगातार क्योंकि सिविल सोसाइटी की स्थापना 14 फरवरी 2016 को यहाँ पर अपनी गरुड़ घाटी में की गई और तब से लगातार सिविल सोसाइटी जनहित में, समाज हित में और जो हमारे जन सरोकार के मुद्दे हैं उनको लगातार यहाँ पर उठाते आई है और उसका समाधान करके आई है। ऐसे सिविल सोसाइटी के विचारक अपने उत्तराखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता DK जोशी जी जो वर्तमान में इस सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा मंच पर आकर के स्थान ग्रहण करेंगे और आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी करेंगे। हमारे इस वार्षिक समारोह की मुख्य अतिथि के रूप में अपने इस नगर पंचायत गरुड़ की सम्मानित अध्यक्ष श्रीमती भावना वर्मा जी हैं। मैं सिविल सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में हमारे सुमित्रानंदन पंत राजकीय महाविद्यालय गरुड़ के विद्वान प्राचार्य डॉक्टर DN तिवारी जी हैं। आपका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच में हमारे पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी आदरणीय जीवन चंद दुबे जी हैं। मैं आपसे निवेदन करूँगा मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और मैं निवेदन करूँगा हमारे बीच में हमारी वरिष्ठ प्रवक्ता और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पाई और विदेशी साहित्यकार भी आप हैं प्रेमा भट्ट जी। मैं आपसे निवेदन करूँगा मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मैं पुनः निवेदन करूंगा मैडम प्रेमा भट्ट जी से, हमारी मुख्य अतिथि हमारी नगर पंचायत की सम्मानीय अध्यक्ष श्रीमती भावना वर्मा जी का बैज अलंकरण कर उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करूँगी। मैं निवेदन करूंगा अपने सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष श्री DK जोशी जी से हमारे विशिष्ट अतिथि प्राचार्य डॉक्टर तिवारी जी का बैज अलंकरण का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मैं निवेदन करूंगा अपने सिविल सोसाइटी के सम्मानित सचिव श्री उमाशंकर भाकुनी से हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और हमारे सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष श्री DK जोशी जी का बैज अलंकरण का हार्दिक स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। हमारे हमारे कार्यकारिणी के सदस्य श्री हरीश कुमार जी से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे सिविल सोसाइटी के संरक्षक और पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी श्री दुबे जी का बैज अलंकरण करते हैं। जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ अभी आप सभी महानुभावों का। और जो यहाँ पर आए जोशी जी ही अक्सर वंदना पढ़ा करते थे, मैं इसके लिए कोई तैयारी भी नहीं करके लाया, फिर भी मैं एक वंदना यहाँ पर करके एक सुंदर शुरुआत इस मुहिम को आज फिर से देना चाहूँगा। पिछले 10 साल से यह मुहिम लगातार जारी है और अच्छी चीज़ों के लिए हम देखते हैं कि कुर्सियाँ खाली ही रह जाती हैं, अधिक न कह के जरा विचलित भी करता है। लेकिन एक ज्योति, एक चिंगारी, आग की एक दबी हुई राख में एक चिंगारी बहुत है और कोई न कोई आता है भविष्य में जो राख हटाता है और चिंगारी अपने आप दिखने लग जाती है और उसी से एक ज्योति जलती है और कुछ न कुछ ये सारी मुहिम बहुत सार्थकता को अपने आप में समाई हुई है। जो पुस्तक एक तरफ
नशे जैसा गंदी चीज़ का विरोध करती है। तो दूसरी तरफ हमारे पुस्तकालय आप देख रहे हैं और मैं चाहता हूं कि दिन प्रतिदिन बढ़े। हम इसमें सहयोग करेंगे आगामी दिनों में। तन मन से पहले भी हम सहयोग थे सर के, हालांकि कुछ कर नहीं पाए हैं। फिलहाल अधिक कुछ ने कह के मुझे वंदना के लिए कहा गया है, तो मैं अपनी ही लिखी एक 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ। हम अबोध हैं तेरे, तू हमारी भारती, आज मिलके हम तेरी जलाएं दिव्य आरती। ज्ञान की विज्ञान की ज्योति तुमसे है जली, मिला जब प्रसय तेरा बुद्धि की कली खिली। अज्ञानता को मार कर बुद्धि को संवारती, आज मिलके हम तेरी जलाएं दिव्य आरती। हम अबोध हैं तेरे, तू हमारी भारती, आज मिलके हम तेरी जलाएं दिव्य आरती। वीणा तेरे हाथ में, वेद तेरे साथ में, दिव्य वसन अंग पर, दिव्य अवली गात में। पीत वसन अंग पर, दिव्य अवली गात में। अज्ञानता को मार कर कलुष तू निवारती, तमस को तू मारती, आज मिलके हम तेरी जलाएं दिव्य आरती। हम अबोध हैं तेरे, तू हमारी भारती, आज मिलके हम तेरी जलाएं दिव्य आरती। कार्यक्रम के माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री जोशी जी को बनाने में भी आपकी अहम भूमिका इसमें रही है। धन्यवाद आपका। के इस वार्षिक समारोह में उपस्थित हमारे मध्य में सम्मान का केंद्र बिंदु आदरणीय डी.के. जोशी जी, जो आपकी सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं, और मंचासीन श्रीमती भावना वर्मा मैडम, जो नगर पंचायत गरुड़ की अध्यक्ष भी हैं, उनके साथ मंच को सुशोभित करने वाले हमारे विशिष्ट अतिथि प्राचार्य डिग्री कॉलेज गरुड़ के प्राचार्य आदरणीय तिवारी जी, साथ में तथा और पत्रकार बंधु भी यहाँ पे बैठे हैं, और समाज सेवक के रूप में और दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और जैसे आज मेरी पहली बार मैं इस गरुड़ सिविल सोसाइटी के इस वार्षिक समारोह में यहाँ पे आने का अवसर मिला, और बहुत की खूबी इतनी तो नहीं मुझ में कि दिलों में घर कर जाऊंगा, खूबी इतनी तो नहीं मुझ में कि दिलों में घर कर जाऊंगा, मगर भूलना आसान न होगा, मगर भूलना आसान न होगा, ऐसा कुछ कर जाऊंगा, ऐसा कुछ कर जाऊंगा, ऐसा कुछ कर जाऊंगा। धन्यवाद। इन 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा है, समय बंधन मेरी मजबूरी है, ये बताना भी बहुत जरूरी है। धन्यवाद। समाज को ज़रूरत है, सिविल सोसाइटी उसको पहल कर रही है। बोलना नहीं पड़ा, 10 मिनट गरुड़ की बात हम सब के लिए है। एक मैं भी देख रहा हूँ पिछले 1-2 साल से एक समस्या बड़ी कॉमन हमें दिख रही है, वो दिख रही, जो हमारी युवा पीढ़ी जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, 11वीं में 12वीं में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनमें ये इसका मतलब इसका वो ये मोबाइल के एडिक्ट हो चुके हैं, और इसका दुरुपयोग ज़्यादा कर रहे हैं बच्चे, सदुपयोग, क्योंकि उम्र ही ऐसी होती है। मुझे याद आता था जब हम पढ़ते थे स्कूल 11-12 में, तो हम भी उन दिनों उल्टे काम ज़्यादा करते थे, क्योंकि ऊर्जा ज़्यादा होती थी, एनर्जी ज़्यादा होती थी हमारे अंदर, और सकारात्मक पक्ष की ओर हमारा ध्यान कम जाता था, नकारात्मक पक्ष की ओर ज़्यादा जाता था। तो इस उम्र में ऐसा होता है, तो इस पर भी हम कुछ सोचें, इस पर भी कुछ हम जन जागरूकता के कार्यक्रम कर सकते हैं। और क्योंकि बच्चों से सीधे बात करेंगे, उनकी समझ में तो बात आएगी नहीं, उनके गार्जियन से बात करके, मतलब अभिभावकों को भी ये बात समझ में आए कि ये जो मोबाइल है, इसका दुरुपयोग बच्चे किस तरीके से कर रहे हैं, और उसके
दुष्परिणाम भविष्य में क्या होने वाले हैं, इस पर भी सूचित के माध्यम से कुछ कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा विचार है कि इस पर भी बैठे हम लोग और कुछ बात करें। एक ये सुझाव मैं यहाँ पर देना चाह रहा था और आप सबका देखिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमें ऐसे समाज के जो हित वाले कार्य हैं उनमें जुड़ने का मौका मिल रहा है, उसमें अपनी बात रखने का पैदा हो जाता है।
और उसको बोलने में कम से कम 3-4 साल लगते हैं, तब जा कर के उसके मुंह से तोतली भाषा में माँ निकलता है, 3-4 साल में। लेकिन हम अपने जीवन से लेकर मरण तक देखें, हमारा जो जीवन काल है, हमें क्या बोलना है वही हमें नहीं पता, और बहुत बड़े घमंड में हम फूले रहते हैं कि हमारे बराबर इंसान कोई नहीं। सर ने अभी जो बात कही कि जब कोई हम अच्छा कार्य करते हैं उसमें बहुत कम लोगों की भीड़ होती है, और इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि बचपन से हम लोग सोचते थे सिविल सोसाइटी को जो मैनेज कर रहे हैं, जो इसके संकट मोचन में उनको कहूँगा, जैसे रामलीला हम लोग करते हैं, करवाते हैं, देखते हैं, तो उसमें संकट मोचन अगर नाम आता है तो सबके दिमाग पे हनुमान जी का नाम याद आता है। और गरुड़ घाटी की अगर कोई समस्या उठानी है, किसी समस्या के बारे में बोलना है, अगर हम किसी से अगर मार्गदर्शन लेने की बात करें, तो उसके लिए संकट मोचन की जो छवि हमारे दिलो दिमाग में बनती है वो आदरणीय जोशी जी की बनती है। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं बहुत छोटा हुआ करता था, जूनियर हाई स्कूल कोट फुलवाड़ी था तब, अब तो हाई स्कूल हो गया है, उस टाइम पे पहले जूनियर में था वो। तो तब से मैं देखता था सर को कि सर ये नशा मुक्ति के लिए भी काम कर रहे हैं, किसी की आवाज़ दब रही है तो उसकी आवाज़ उठाने के लिए भी काम कर रहे हैं। तो तब हम सोचते थे कि काश हम भी कुछ ऐसा कर पाएंगे, और आप लोगों के आशीर्वाद से लगातार हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में एक बहुत बड़ा जो नशा मुक्ति अभियान था वो भी हमने चलाया, हालांकि उसमें बहुत लोगों ने डराया धमकाया भी, तो देखते हैं आगे को उसके क्या क्या परिणाम होते हैं, लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद है। दूसरा, नई पीढ़ी को हम जागरूक करना ही पड़ेगा हमें, और उसके साथ साथ गोष्ठी के माध्यम से उनके माँ बाप को भी जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा आजकल क्या है, उसका जो काम करने का तरीका है वो कुछ अलग है। पहले के बच्चों का अलग था, आज के बच्चों का अलग है। बच्चा पैदा बाद में हो रहा है, पहले उसके लिए मोबाइल की डिमांड आ जाएगी माँ बाप की कि भाई हम अपने बच्चे के लिए ये वाला मोबाइल लेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें आजकल हमारे लिए बहुत बड़ा अभिशाप बन रही हैं, इसके बारे में हमें सोचना ही सोचना पड़ेगा। अभी हमने भी आप लोगों के आशीर्वाद से एक राघव प्रेमी कक्षा करके शुरुआत किया है, एक संगठन बनाया हमने राघव प्रेमी, यानी कि जो राम जी के आदर्शों पे चले, राम जैसा जो प्रेम था पूरे समाज में वो प्रेम फैले, तो उसके लिए हमने कक्षा की शुरुआत की है। तो अभी हमारे पास 70 बच्चे हैं, 70 बच्चों से हम शुरुआत कर रहे हैं, बल्कि उसका विधिवत उद्घाटन अभी हम नहीं कर पाए हैं। तो 29 दिसंबर को, आगामी रविवार को उसका उद्घाटन होना है। कक्षा बहुत पहले से चल रही है, लगभग साल भर हो गया उसको। तो अभी हम गांव-गांव को भी ले रहे हैं, जैसे 2-3 महीने की कक्षा एक गांव में, उसके बाद दूसरे गांव में, फिर तीसरे गांव में। इसी तरीके से हम विद्यालयों को भी उसमें कवर कर रहे हैं जितना हमें समय मिल पाएगा। उसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे बच्चों को संगीत की शिक्षा। देखिए, जो बच्चे, मैं कह रहा हूँ ना कि आप अपने बच्चे को ये इंग्लिश पढ़ाना, साइंस पढ़ाना ये बाद में करवाइए, उसको पहले कुछ बेसिक चीज़ें आध्यात्म की दे दीजिए। आपके बच्चे को अगर एक आरती ओम जय जगदीश अगर एक हनुमान चालीसा अगर आती होगी ना, तो कभी बुरा काम नहीं करेगा, ना ही करवाने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए संगीत की कक्षा, उसके साथ साथ नैतिक शिक्षा की उसको जो है कार्य विधि वो भी समझाई जाएगी। जैसे बार का आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एसडीएम की भी परमिशन जाती थी, डीएम की जाती थी, क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की जाती थी, और इतना दुखदाई पल हमारा आज वो सब साफ कर दिया है। अगर आप कहीं पर मंदिर खोलेंगे, कहीं पे धर्मशाला खोलेंगे, आपको अनुमति लेनी होगी, एनओसी लेनी होगी, लेकिन बियर बार आपको खोलना, आपको कोई एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए हमारा समाज कब आगे आएगा, हम सोच ही नहीं रहे हैं। आज हम सोच रहे हैं कि मेरे पास विपत्ति नहीं है, पड़ोस वाला सोच रहा है मेरे पास विपत्ति नहीं है, तो कल के दिन पूरे घर को घेरेगा ना। आज मेरे घर में है, कल आपके घर में है, तो हमें इसको भी लगातार इसका विरोध करना ही करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बीच में हमने एक विरोध किया था, तो उसमें बहुत ज़्यादा डराया गया था, यहाँ तक कि कुछ जो बहुत बड़े हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है समाज में ऐसे कामों में लोगों का साथ देना और बियर बारों को ना खोलना, उन लोगों के द्वारा खुले आम ये भी कहा जाता है कि हम तो 10 खोल लेंगे, तुमको जो करना है करो। और उसके साथ मिली भगत मुझे प्रशासन की भी लगती है, पुलिस प्रशासन की भी लगती है। तो कम से कम हम ये जो काम कर रहे हैं उसमें सब लोगों को सामंजस्य हम लोग बैठाएं। और दूसरा जो एक गलत काम हमारे क्षेत्रों में हो रहा है, मैं जो मानता हूँ कि पहले क्या होता था, राजनीति बस पार्टी तक सीमित होती थी और उसका एक बड़ा दायरा होता था। जैसे बागेश्वर में अगर राजनीति है तो बागेश्वर के जो पार्टी कार्यालय है वहीं तक राजनीति रहती थी। आज हमारे गाँव में अलग राजनीति है, घरों में तक राजनीति है। बीच में हमारे जो पंचायती चुनाव हुए थे, हमारे गाँव में खुद सास और बहू का जो है झगड़ा हो गया, उनकी चूल्हा चौकी ही अलग हो गई, ये राजनीति के चक्कर से। बाप अगर शराब का विरोध कर रहा है तो बेटा उसके पक्ष में है। तो जब एक बेटा
जिस बेटे को जन्म देने का काम माता पिता ने किया है, जब एक बेटा अपने माँ बाप के विरोध में जा सकता है तो सोचिए हमारे साथ कहाँ जुड़ करके वो नशा मुक्त अभियान में जुड़ेगा। अभी गरुड़ बाजार में हम लोग चल जाएं एक रैली में, आधे से ज़्यादा लोग तो ये कहेंगे कि पगला गए, पता नहीं क्या हो रहा है इनका, और कुछ लोग छिप जाते हैं। और अगर हम एक चुपचाप एक कंपटीशन करवाएं, ताश केंद्र खोल दें यहाँ, तो फिर आप भीड़ देखिए, उसमें लोग डोनेशन भी करवाएंगे, उसमें लोग खाने पीने की भी फ्री व्यवस्था करवाएंगे, और एक ही दिन में कम से कम 1000 जो है उसमें 1000 लोगों की संख्या हो जाएगी। तो ये बहुत चिंता का विषय है। तो आप लोगों के साथ हमको भी मिल करके बड़ा अच्छा लग रहा है कि ऐसे जो काम है उसके प्रति लोगों को हम लोग जागरूक करें, और आने वाले समय में सिविल सोसाइटी के लिए जो भी काम होंगे, जिस तरीके से भी हमारी मदद बनेगी, उसके लिए हम आपके साथ हैं। और लगातार एक युवाओं को जिस तरीके से आप आदर्श देने का काम कर रहे हैं, वही आदर्श देने का भी हम छोटे छोटे तौरों पर हम भी काम करेंगे। और इसके बाद जल्दी ही हम अपने क्षेत्रों में भी ऐसे शिविर लगाने वाले हैं, तो आप लोगों का हम सहयोग लेंगे ताकि आप भी उनको जागरूक करें। और अगर हम 10 लोगों को नहीं भी कर सकते, अगर 2 लोग भी हमारे साथ जागरूक हैं तो एक बहुत अच्छी चेन हमारी बन सकती है, और एक बढ़िया सशक्त समाज बनाने में, व्यसन मुक्त समाज बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का भी हम निर्वहन कर सकते हैं। और एक निवेदन मैं करना चाहूँगा, नगर पंचायत की अध्यक्षा यहाँ पर हैं श्रीमती भावना वर्मा मैम। देखिए, नगर पंचायत बनाने के लिए जोशी जी के द्वारा बहुत बड़े संघर्ष किए गए, बहुत बड़े, कई दिनों तक भोजन भी इन लोगों ने नहीं किया होगा, पूरी टीम ने। तो नगर पंचायत बनाने में जब आपने उतनी कष्ट झेले हैं उस समय, तो अब बन गया है, तो मैम नगर पंचायत का भी ये दायित्व बनता है कि सिविल सोसाइटी को जो है, जो भी आप लोगों से बन पाए, जिस तरीके से भी कुछ और माध्यमों से भी आप लोग अगर इसको एक बृहद रूप भी हम लोग दें, और जिस चीज़ की भी यहाँ पर कमी हो रही है, थोड़ा अगर आपकी ओर से भी इस पर अगर ध्यान दिया जाएगा, थोड़ा कुछ अगर कार्य इस पर हो जाते हैं, तो गरुड़ ही नहीं बल्कि गरुड़ घाटी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, वो ग्वालदम के लोग हैं, वो आपके कर्णप्रयाग के लोग हैं, वो हल्द्वानी के लोग हैं, बहुत लोग इस गरुड़ घाटी को पसंद करते हैं। तो उन लोगों को भी एक बहुत अच्छा संदेश मिलेगा, और आपकी ओर से भी जो है एक अलग पहल की जाएगी, तो उसके लिए लोग भी आपको सदियों तक याद करते रहेंगे। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम। आदरणीय भावना वर्मा जी, आज की विशिष्ट अतिथि का एक जो मिशन यहाँ पर रखा था हमारे संयोजक के रूप में, अगर मान लिया जाए इतने आदमी अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक आदमी को भी अगर अपने को दौड़ में ले, तो अगर हम 10 हैं तो 20 हो जाएंगे। आया हूँ देहरादून शहर से, मतलब मेरे कॉलेज का नाम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज देहरादून शहर था। जैसे इतनी बातें हो रही है तो मेरे पास एक भी शब्द ऐसा नहीं है बताने के लिए आप लोगों को, कि आप लोगों को मैं उपदेश दूँ, आप लोगों को बदलने के लिए कहूँ, आपके अंदर परिवर्तन लाने के लिए मैं अपने ज्ञान की बात कोई कहूँ, बल्कि मैं तो इसके विपरीत ये कहना चाहूँगा कि यहाँ के लोगों को मैंने जो देखा, स्त्रियों को मैं बिनखोली में रहता हूँ, चेहरा जी का जो घर है सामने, स्त्रियाँ खेतों पर मैं काम करती हूँ, जो नागरिक मिले मुझे यहाँ पे जिस भी तरह के या दुकान में या कहीं, तो हम लोग नीचे एक दुनिया है जिसे मैदान कहते हैं, वहाँ की जलवायु और वहाँ के नागरिकों का आपस में एक दूसरे से जो व्यवहार है, वहाँ जो अपराध है, स्त्रियों की, बच्चों की सुरक्षा की जो स्थिति है, तो हम बहुत ज़्यादा कल्पना करेंगे कि वहाँ के समाज को कैसा बनाना है, जो कि हम बना नहीं पाएंगे, तो ऐसा बनाना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा समाज, यहाँ जैसा समाज, अगर यहाँ जैसा समाज वो तो हम कभी बना नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ जैसी जलवायु। कल ही ये देखा जा रहा था कि भाई मेरा बेटा बम्बई में एक है, एक बेटी दिल्ली में पढ़ती है, तो सब अपना AQI बता रहे थे कि आज इतना है। मैंने कहा जरा देख लो हमारा क्या है, तो कहे 50। गरुड़ बल्कि जो शहर है बागेश्वर की भी 100 के आसपास थी। तो मैंने कहा कि बेस्ट AQI में हम रह रहे हैं। तो कहे कि पापा हम तो कल्पना नहीं कर सकते थे कि मतलब, अब देखिए, अब इसमें एक
चीज़ पैदा हो गई। तो मैं सचमुच बदला हूँ। उत्तराखंड में 28 साल से आप लोगों के बीच में रह के मैं और अधिक मानवीय, अहिंसक, संवेदनशील, श्रमशील और एक दूसरे की मदद करने की भावना वाला व्यक्ति मैं खुद बना। उनकी विलुप्ति में हम सहायक ना। तो मैं बिल्कुल एक सी बात है, आप लोगों, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ के जो जैसे आप हैं लगभग सभी गाँव में जाते हैं, आप सब हम सब लोग मिलते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि इसे मेरे विचार की तरह प्रमोट किया जाए कि इनका ये हम सभी जो चेतना जो जैसे ब्रह्मांड में पदार्थ और चेतना दो चीज़ें हैं ना, चेतना जो उत्पन्न होती है वो उन्नत होती है। नाम सबसे पहले तो मैं आदरणीय DK जोशी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और आप सभी लोग भी यहाँ पर पहुँचे, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हमारे शहर में बहुत सारी समस्याएं हैं, उसके लिए आदरणीय DK जोशी जी ने कैसे अपनी हर एक बात को आगे रखा है, वो मैंने एक अध्यक्ष बन के समझा है और सुना भी है। क्योंकि इससे पहले जब मैं एक आम नागरिक थी तो मुझे इन सभी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब से मैं अध्यक्ष पद में आई तो मैंने यही सुना कि नगर पंचायत को बनाने में भी इनका विशेष हाथ है और सहयोग है, जो इन्होंने नगर पंचायत को बनाने के लिए हमेशा अग्रसर रहे और सभी लोगों को इसमें जोड़ते रहे। तो इसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उसी के लिए मैं शायद सभी के आशीर्वाद से मैं अध्यक्ष बनकर आज सभी लोगों के बीच में हूँ। तो उसके लिए भी मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप सभी लोगों का जो साथ है, जो प्यार है, जो सहयोग मेरे लिए रहता है हमेशा, जो मुझे आप सभी की ओर से मार्गदर्शन मिलता है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि हमेशा मुझे ये साथ और सहयोग आपका हमेशा मिलता रहे। एक हमारा गरुड़ नगर है जहाँ समस्याएं तो बहुत सारी हैं, क्योंकि समस्या के ऊपर समस्या है। मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक समस्या को सुलझाया जाए। मैं सभी से पूछती भी हूँ क्योंकि अकेले तो सिविल सोसाइटी की तरफ से सबसे पहले आपको ये नगर पालिका एक्ट आपको हम सबसे देना चाहते हैं और शुभकामनाओं के साथ तो नगर दिन प्रतिदिन आदर्श आपके नितिन जोशी और हमारे बड़े भाई साहब मोहन जोशी जी के सुपुत्र हैं। विशेष शुक्रिया, आपका भी मुख्य योगदान रहता है सिविल सोसाइटी क्यों में भी हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं मार्गदर्शक के तौर पर। शुक्रिया सर आपका। हमारे यही हैं, हमारे लगातार साथी रहे चंद्रशेखर बड़सला। धन्यवाद बड़सला जी आपका। तो मूल्य है, इस जीवन को संभालना है। जो आने वाला है 5-7 दिन के बाद, तो हम एक संकल्प लें कि हम एक स्वच्छ और समृद्ध समाज बनाने के लिए नए वर्ष में व्यसन मुक्ति का संदेश खुद भी संकल्प लें और उस संदेश को आगे बढ़ाएं। ये तो पहली बात है जो अंतिम बात मैं कहना चाह रहा हूँ। और जो दूसरी बात है, हम इस 10 साल के सफ़र को एक नए आधुनिक लाइब्रेरी में ले जाना चाहते हैं। वो हमारा लक्ष्य है जहाँ पर पेपरलेस हो सके। जैसे मैं देखता हूँ मेरे पास द हिंदू है, यहाँ पर वो फिजिकली नहीं आ सकता, लेकिन मैंने उसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है। करीब 4,500 रुपया साल का उसका सब्सक्रिप्शन है, यानी 12 या 15 रुपया वो खाली उसकी ई-पेपर वो सब्सक्रिप्शन है। तो सब उसको नहीं ले पाएंगे, लेकिन अगर वो लाइब्रेरी में उसका सब्सक्रिप्शन होगा तो जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, आगे सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए उपलब्ध हो। ऐसे ही बहुत सारे मैगजीन से जुड़ा हूँ। तो एक जो सब्सक्रिप्शन है वो 57,000 का सब्सक्रिप्शन है, वो हर व्यक्ति उसको नहीं ले सकता है। लेकिन जो लेटेस्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है या फिर अन्य मसले सब लोग जुड़े हैं एक दूसरे से, तो अगर वो पढ़ना चाहेगा, सब्सक्रिप्शन उस लाइब्रेरी में होगा तो उसको अवेल करता है। तो मेरी दूसरी बात है कि हम इस सफ़र को आधुनिक लाइब्रेरी, पेपरलेस लाइब्रेरी में कैसे ले जाएं, ये एक लक्ष्य रहेगा। और जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, सिविल सोसाइटी के 10 साल
कि इस कुछ लोगों की लिस्ट आपने देखी, इसमें अगर और लोग जुड़ जाएंगे तो हम इसको एक बेहतर सिविल सोसाइटी बना सकते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में जहाँ आँखों की ज़रूरत है तो कानों की भी ज़रूरत है, और एक दिल की भी ज़रूरत है तो लीवर की भी ज़रूरत है, आंतों की भी ज़रूरत है तो किडनी की भी ज़रूरत है, पाँव की भी ज़रूरत है, हाथों की भी, तो तब जा कर के पूरा शरीर बनता है। तो उसी प्रकार से सिविल सोसाइटी तब मजबूत बन पाएगी जैसे इसमें इतिहासकार भी हैं, लेखक भी हैं, पत्रकार भी हैं, लीगल फैटर्निटी से जुड़े लोग भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, और हमारे विद्वान प्राचार्य साहब जैसे व्यक्ति यहाँ पर हैं। आप शिक्षक जो समाज को आईना दिखाते हैं, मतलब राष्ट्र का निर्माण करते हैं, उसके निर्माण करने वाले लोग यहाँ पर हैं, और महिला शक्ति यहाँ पर है। तो उन सबका समावेश अगर वो एक एक भी हमें मिल जाएंगे, तो जैसे मैंने कहा कि शरीर में एक एक दो दो चीज़ों से ही इतना बढ़िया अच्छा शरीर बन गया है, तो सिविल सोसाइटी को भी बैलेंस बेहतर समाज बनाने के लिए सबका समावेश इसमें जुड़ जाएगा, तो हम इसको और बेहतर बना सकते हैं। ये 2-3 बातें थी जो मूल रूप से मुझे कहनी है सार के तौर पर। अब मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ बटसिला जी का, जिन्होंने लगातार यहाँ पर संचालन। तो वहाँ 10 साल तक नहीं लगा सकते, तो उनका यही दबाव रहता है। हमने इस बात को बोर्ड में भी रखा, लेकिन बोर्ड ने उसको इसका समाधान होगा, और होम तक इसलिए उनका कहने का मतलब है आप अपनी इनकम आय बढ़ाओ, उनका मतलब ये है। लेकिन जो हमारा राइट है, जो हमारा अधिकार है, जो वहाँ से मिलना चाहिए, चाहे बंधुआ वित्त हो या केंद्र का हो या फिर राज्य का हो, वो हमें